आज मैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक लोकवाणी से पाठ 7 छोटा जादूगर ये कहानी लाई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक परिचय के बारे में। वो इस तरह से हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सराय गोवर्धन में हुआ था और प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्विज कॉलेज में हुई थी, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ यहाँ वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है और प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये हिंदी साहित्य में कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से। इनके काव्य हैं जो प्रसिद्ध काव्य हैं झरना, आंसू, लहर आदि, और उनका महाकाव्य है कामायनी। और ऐतिहासिक नाटक भी हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और कहानी संग्रह है इनकी प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि। और कुछ उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक लड़के के जीवन, संघर्ष, बीमार माँ की देखभाल और उसके चातुर्यपूर्ण साहस को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। मानवीय जो संवेदनाओं की जो मार्मिक अभिव्यंजना है इस पाठ में छोटे जादूगर के माध्यम से की गई है। बच्चों चलिए चलते हैं इस पाठ की सारांश की ओर। देखते हैं ये पाठ को। छोटा जादूगर। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक लड़के के जीवन संघर्ष को उजागर किया है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद खुद एक पात्र हैं यहाँ पर, जो एक लड़के के मन को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उस समय के वातावरण का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी और हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। लेखक कहते हैं, मैं खड़ा था उस छोटे फुवारे के पास, फुवारा फाउंटेन, जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हो गया। लेखक इस तरह से कहते हैं। लेखक ने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौना पर निशान लगाते हैं, इस तरह से बच्चे ने कहा। तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है। तो इस तरह से उस छोटे से बालक ने कहा। लेखक ने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र रहे हो। लेखक इस तरह से सोचने लगा। फिर बच्चे ने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया और मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे और कौन हैं? तो उसने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? इस तरह से लेखक ने प्रश्न किया। तब बच्चे ने कहा कि बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ।
कुछ पैसा ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, यानी उसका इलाज करूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? मैंने पूछा, कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूँ। वो 9-2-11 हो गया, यानी भाग जाना। बच्चों, एक मुहावरा है 9-2-11 होना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई, यानी इतनी जल्दी वो बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर से नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, मैं हूँ, छोटा जादूगर। ये तो था लेखक जयशंकर प्रसाद का और बच्चे के साथ पहला प्रसंग। अब दूसरा प्रसंग देखिए। यहाँ से कोलकाता के सुब्रमण्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ लेखक बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला लिए, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहने, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? बाबूजी नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। उतने में श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बदल पहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे थे। खेल में भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी थी, बंदर घुड़कने लगा था, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुंडावर सयाना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वो उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। इस तरह से उसने कहा, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। इस तरह से यहाँ पर छोटा जादूगर दूसरी बार मिला था। अब देखते हैं तीसरी बार लेखक को छोटा जादूगर कब दिखता है। तो वो इस तरह से है। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी।
अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। ये सब देखते ही लेखक दुखी हो गए। अब अगला प्रसंग देखिए कि लेखक को वो छोटा जादूगर कब मिलता है। तो बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में सबसे समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तंभ था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। इस तरह से लेखक जयशंकर प्रसाद ने उस छोटे से बच्चे, उस छोटे से जादूगर के जीवन को इतनी नज़दीक से देखा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ छोटा जादूगर कहानी आप सभी को समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.